इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर DR जैन और श्रीमती चक्रेश जैन, 100 सहयोग अपार्टमेंट, मयूर विहार फेज 1, दिल्ली 91। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। श्री जयंतीलाल मंगलदास शाह, श्रीमान हंसबेन जयंतीलाल शाह, तरुपति शाह। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। पदमचंद गदिया, धर्मेंद्र, देवेंद्र, जितेंद्र गदिया, कोलकाता, बेल्लारी, रायपुर। श्रीमती राजरानी जैन, पत्नी श्री सत्य प्रकाश जैन, आशुतोष जैन। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। जय जिनेन्द्र जीवम जीवम दौवम जिणवर वसहेन जेननी देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, उसका क्या लाभ है, सम्यक दृष्टि कहाँ पैदा नहीं होता, ये सब चर्चाएं हुई। अब आज हम सम्यक ज्ञान के बारे में जानेंगे। संशय विमोह विभ्रम, संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्यम् अपपर सरूवस्स, विवर्ज्यम् अपपर सरूवस्स गहनं सम्मर्णाणम्, गहनं सम्मर्णाणम् सायारुमणीयभेयं च, संशय विमोह माने अनध्यवसाय, विभ्रम माने विपरीत माने विपर्य। संशय, अनध्यवसाय और विपर्य या विपरीत, इनसे विवर्ज्यम विवर्जितम माने रहित, अप माने आत्मा का और पर माने आत्मा के अलावा अन्य पदार्थों के सरूवस्स स्वरूप का जो गहन है, ग्रहण है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। फिर समझे एक बार, किसी वस्तु का ज्ञान करना, सही सही ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। लेकिन वो सम्यक ज्ञान कब होगा? पहली बात तो उसमें संशय नहीं हो, मालूम नहीं है कि नहीं, स्वर्ग होते हैं कि नहीं, नरक होते हैं कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो ज्ञान कैसे ठीक होगा? और दूसरा शब्द दिया विमोह। विमोह क्या जानना, क्या करेंगे जान के, जानने की कोशिश ही नहीं करना, तो ज्ञान कहाँ से होगा? और तीसरा विभ्रम माने विपरीत, अर्थात शरीर को ही आत्मा मानना। विश्व किसने बनाया? भगवान ने बनाया। सब कुछ करने वाला भगवान, ये विपरीत ज्ञान। तो क्या कह रहे हैं? कोई ज्ञान सम्यक ज्ञान कब माना जाएगा? जब उसमें तीन बातें नहीं हों। जो आपने जाना है उसमें संशय नहीं हो, मालूम नहीं ऐसा है कि नहीं। विमोह अनध्यवसाय, क्या करना जान के छोड़ो ना, अज्ञान रूप रहना। और विभ्रम माने जानना तो पर उल्टा जान लेना, शरीर को ही आत्मा मान लेना। इस तरह इन तीनों से रहित
अप माने आत्मा का, विवज्य माने रहित, अप माने आत्मा का और पर माने आत्मा के अलावा अन्य द्रव्यों के स्वरूप का। सम्यक ज्ञान में किसका जानना है? निज और पर का। जितनी सांसारिक बातें हैं उनका ज्ञान और कुज्ञान और अज्ञान से कोई संबंध नहीं, वो सब लौकिक ज्ञान है। आत्मा क्या है, पर क्या है, इसका संबंध सम्यक ज्ञान से है। आत्मा का और पर द्रव्यों के स्वरूप का, इन तीनों से रहित जो ग्रहण है, जानना है, स्वीकारना है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। सायारम, वह साकार होता है, आकार सहित है, और अनेय भेयम, अनेक भेद वाला होता है। सम्यक ज्ञान साकार है और सम्यक ज्ञान अनेक भेद वाला है। सम्यक ज्ञान के बहुत भेद होते हैं। उस सम्यक ज्ञान में क्या विशेषता होनी चाहिए? आत्मा के स्वरूप के बारे में संशय, आत्मा ऐसा होता है कि नहीं, किसने देखा है आत्मा को, शास्त्रों में लिखा है तो क्या होता है, ऐसा अगर संशय होगा ना तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, विमोह लिखा। विमोह का मतलब होता है अनध्यवसाय। कोई विषय आया, आत्मा उपयोगमयी है, उसमें ज्ञान और दर्शन होता है। अब होता होगा कौन जाने। अगर ऐसे करके छोड़ दोगे तो आत्मा का सही ज्ञान कैसे हो पाएगा? आत्मा में कौन सा दर्शन होता है, कौन सा ज्ञान होता है, जब ऐसा जानेंगे तब तो ज्ञान होगा। इसलिए अगर अनध्यवसाय है तो भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा। और विपरीत ज्ञान अर्थात शरीर को ही आत्मा मान लेना, आत्मा का सही परिचय है, जो आत्मा का परिचय है उससे उल्टी बात मानना। लोक किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अगर उल्टा ज्ञान होगा तो भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आत्मा और पर पदार्थों के बारे में जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान प्राप्त किया है, यह ऐसा ही है, संशय रहित जानो, अनध्यवसाय, अच्छी प्रकार डिटेल से जानो और विभ्रम सही सही जानो। ऐसा जो जानना है आत्मा और पर पदार्थों का, उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। और वह सम्यक ज्ञान कैसा होता है? साकार होता है, निराकार होता है दर्शन, और अनेय भेयम च, अनेक भेद वाला होता है। सम्यक ज्ञान के अनेक भेद होते हैं। पंडित जी, वह सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है पहले अध्याय में, मतिश्रुतावधि मनः पर्ये केवलानि ज्ञानम। ज्ञान 5 प्रकार का है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। अगर श्रद्धान सही है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और श्रद्धान गलत है तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ज्ञान माने निज और पर के स्वरूप को जानना। पहले 5 ज्ञान बताए सम्यक ज्ञान में। पहला मतिक ज्ञान, इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह मतिक ज्ञान है। श्रुतक ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता से जो जाना उसको विशेष जानना श्रुतक ज्ञान है। अवधिक ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा के द्वारा जो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है वह अवधिक ज्ञान है। मनःपर्यय ज्ञान, ईहामतिक ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन को जानकर मन में चिंतित पदार्थ को जानना मनःपर्यय ज्ञान है। और केवल ज्ञान, समस्त द्रव्य और उनकी अनंतानंत पर्यायों को आत्मा से क्रम रहित एक साथ जानना, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं, ये 5 सम्यक ज्ञान हैं। तो पंडित जी, उसके मिथ्या ज्ञान भी होते हैं?
मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान जिस जीव को है, यदि वह जीव सम्यक दृष्टि है तो उसके 3 ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो वो तीनों ज्ञान बजाय मति के कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान हो जाते हैं। ये जो 3 ज्ञान हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान या विभंगावधि ज्ञान, ये 3 मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि इसमें अभिप्राय गलत है। मिथ्यात्व सहित ज्ञान होते हैं ये तीनों, तो मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? वर्तमान में बाजार में शास्त्र मिलते हैं, अलग अलग प्रकाशक के उपलब्ध हैं। उनमें कुछ प्रकाशक ऐसे हैं जो एकांत के मानने वाले हैं। उन्होंने गाथा का अर्थ तो लिखा है, पर भावार्थ में अपने एकांत अभिप्राय की पुष्टि लिख दी है। अगर उसको पढ़ेंगे ना तो अपनी बुद्धि दूषित हो जाएगी, अपन सही अभिप्राय तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले तो किसी अच्छे समझदार ज्ञानी से ये प्रश्न करें कि मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, ये मैं कौन सा पढूं। पहले तो सही ग्रंथ का चुनाव करें। जब सही ग्रंथ मिल जाए, सही आचार्य का, सही अनुवादक का, हाँ ये ग्रंथ सही है, तब फिर उसमें बड़ी श्रद्धापूर्वक उसका स्वाध्याय करें। इसमें जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि आचार्य ने जो परंपरा से सर्वज्ञ की वाणी सुनी वही तो इसमें लिखी है। तो पहले उस सच्चे शास्त्र की पहले श्रद्धा बनाएं कि ये सही शास्त्र है। आचार्य कुंद महाराज ने जो लिखा है वो प्रामाणिक है। फिर क्या करें? फिर उसका स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने का तरीका क्या है? स्वाध्याय करते जाइए, जो जो विषय आपको नया मिले उसको कॉपी पर नोट करते जाइए, ताकि उसको रिवाइज करते रहें और वो आपके उतर जाए। केवल पन्ने पलटने से स्वाध्याय नहीं होता। तो यदि आप सच्चे शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करेंगे, अच्छी प्रकार उसे समझेंगे, तो उसको समझने से आत्मा और आत्मा से भिन्न पर पदार्थों का आपको सही ज्ञान होगा और वो कहलाएगा सम्यक ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कब कहलाएगा? जब उस पर आपकी श्रद्धा हो जाएगी। जब तक ज्ञान है तब तक ज्ञान कहलाएगा। सम्यक तो होते ही वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगेगा। क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं? जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक ज्ञान ज्ञान रहता है, सम्यक का टाइटल नहीं मिलता। और जब सम्यक दर्शन होता है तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। यद्यपि सम्यक ज्ञान होने में सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, पर दोनों का होना एक समय का है, अलग अलग समय का नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। कोई व्यक्ति स्वाध्याय करे परंतु उसके अनुसार चर्या ना करे, यह ज्ञान सम्यक ज्ञान माना जाएगा या नहीं? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है श्रद्धा सहित ज्ञान करना, क्योंकि सम्यक तो है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और सम्यक का मतलब श्रद्धा होना। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है ये सच ही लिखा है। और जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो तदनुसार चर्या होती ही होती है। अगर चर्या नहीं है, आचरण नहीं है, तो ज्ञान से लाभ क्या होगा? हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, हमारी पीठ में दर्द था, बाहर 10 पेशेंट बैठे थे, हमने पूछा क्यों भैया आप लोग क्या करते हो? बोले हमारे पीठ में दर्द था, डॉक्टर साहब ने हम सबका ठीक कर दिया। तो आपको ज्ञान भी हुआ और श्रद्धान भी पक्का हो गया कि ये डॉक्टर पीठ के दर्द का सही इलाज करता है। आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने आपको देख के आपका ट्रीटमेंट लिख दिया। अब मैं पूछता हूँ, क्या उस ट्रीटमेंट के लिखने से आपका दर्द ठीक हो गया? नहीं हुआ। अगर आपको उस पर श्रद्धान था तो क्या आप उस ट्रीटमेंट को बाजार से खरीद के ला के प्रयोग में नहीं लाएंगे? लाएंगे।
उसी तरह आपने श्रद्धान किया मोक्ष मार्ग इन शास्त्रों में वास्तव में ठीक ठीक सच्चा लिखा है और लिखा है और आपने उसका ज्ञान और श्रद्धान कर लिया तो चर्या तो होती ही होती है। अगर चर्या नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन फलदायी नहीं होते। आकार सहित जानने को सम्यक ज्ञान कहा। सायार, सायार माने सम्यक ज्ञान आकार सहित जानता है। तो प्रश्न हुआ, क्या आकार रहित जानना भी कोई जानना होता है? तो आचार्य कहते हैं हाँ, आकार रहित जानने को दर्शन कहते हैं। तो वो दर्शन क्या है, उसका क्या स्वरूप है, ये अगली गाथा में देखिए। जम सामन्नम गहणम, जम सामन्नम गहणम, भावाणं लेव कट्टुमायारम्, भावाणं लेव कट्टुमायारम्, अविशेषिदूण अट्ठे, अविशेषिदूण अट्ठे, दंसणुमिति भर्णये समये, दंसणमिति वर्णये समये। जम जो, सामन्नम सामान्य, ग्रहण है। ग्रहण दो तरह का, एक विशेष एक सामान्य। विशेष ग्रहण ज्ञान, सामान्य ग्रहण दर्शन। जो सामान्य ग्रहण है भावाणम पदार्थों का, लेव माने नहीं, कट्टुम करके, आयारम आकार, अविशेषिदूण विशेषता रहित, अट्ठे माने पदार्थों को। समये शास्त्रों में दंसणम दर्शन इस प्रकार कहा गया है। पदार्थों का जानना अगर विशेष है तो ज्ञान है, सामान्य है तो दर्शन है। यदि आकार सहित है तो ज्ञान है और आकार नहीं करके है निराकार तो दर्शन है। अगर विशेषता सहित है तो ज्ञान है और विशेषता रहित है तो दर्शन है। दर्शन और ज्ञान में तीन प्रकार का अंतर समझना है। ज्ञान विशेष ग्रहण, दर्शन सामान्य ग्रहण। ज्ञान में आकार सहित और दर्शन में आकार नहीं करके। ज्ञान विशेषता सहित और दर्शन विशेषता रहित। अब इस गाथा का अर्थ करते हैं ढंग से, जरा देखिएगा। अट्ठे पदार्थों को विशेषता रहित, लेव आयारम कट्टुम आकार नहीं करके, भावाणम पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण है उसे शास्त्रों में दंसणम यह दर्शन है ऐसा कहा गया है। थोड़ा सा कड़ा है, जरा थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। फिर एक बार देखें। अट्ठे पदार्थों को अविशेष गुण विशेषता रहित, आकार नहीं करके, लंबा है, चौड़ा है, पतला है, मोटा है, ऐसा कुछ नहीं। आकार नहीं करके पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण है उसे शास्त्रों में दंसणम इति यह दर्शन है ऐसा कहा गया है।
दर्शन का समझना थोड़ा कड़ा है। मैं अभी उदाहरण से आपको समझाऊंगा, जरा पहले गाथा ठीक समझ लीजिए, फिर देखें। अट्ठे पदार्थों को विशेषता रहित, विशेषता नहीं करके जानना। दूसरी बात, आकार नहीं करके जानना। और पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण होना है उसे शास्त्रों में दर्शन कहा गया है। पीछे कुछ गिरा, आवाज आई, हमने पीछे मुड़ के देखा क्या गिरा, तो पीछे जो गिरा अभी हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ। हमें इतना ज्ञान हुआ कुछ गिरा, फिर ये भी ज्ञान नहीं हुआ कि क्या रुपया गिरा, चांदी का गिरा, सोने का गिरा, कैसा गिरा। तो जब तक पीछे कुछ गिरा है, इतना जानना है तो दर्शन है। अच्छी तरह समझिएगा, जब भी ज्ञान होता है पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। लेकिन दर्शन का समय इतना थोड़ा है जो बहुत कम समझ में आता है। आत्मा ने, आपने किसी वस्तु को जानने का प्रयास किया और जब तक उसका ज्ञान नहीं हुआ तब तक दर्शन, ज्ञान हुआ सोई ज्ञान। जैसे पीछे कुछ गिरा और मैंने मुड़ के देखा, तो जब तक मैं यहाँ से यहाँ तक मुड़ा तब तक दर्शन, कुछ गिरा है। और मैंने कहा सफ़ेद सा कुछ है, अठन्नी है या रुपया है, चांदी का है, ये सब ज्ञान हो गया। जब तक कुछ गिरा है तब तक दर्शन, सिक्का गिरा है तो ज्ञान। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब तक किसी वस्तु को जानने में पहली बात आकार नहीं है, दूसरी बात विशेषता नहीं है, गोल है क्या, आकार नहीं, मालूम नहीं कुछ गिरा है। अच्छा, विशेषता चांदी का है या सोने का, अभी इसका भी ज्ञान नहीं। सामान्य ग्रहण है, कुछ गिरा है, तब तक दर्शन। और आपकी नज़र पड़ी, सोई, हो गया ज्ञान। हाँ, कुछ चांदी का सिक्का है। और ज्ञान होगा तो पहले अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। तो यहाँ क्या समझना है, यहाँ ये समझना है जब तक आत्मा का प्रयास तो है लेकिन वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ तब तक दर्शन। सिर्फ इतना ज्ञान हुआ कुछ गिरा है, सफ़ेद है, पीला है, काला है, वो कुछ नहीं, कुछ गिरा है तो दर्शन। कुछ पीला सा है तो ज्ञान, कुछ लंबा सा है तो ज्ञान। तो यहाँ बताया जानने में जब तक सामान्य ग्रहण हो, विशेषता रहित हो, आकार रहित हो, उसको दर्शन कहते हैं। और जब जानना विशेषता सहित हो, आकार सहित हो और विशेष ज्ञान हो, भेद सहित हो, उसको ज्ञान कहते हैं। ये दो बातें समझने की है। दर्शन कितने प्रकार का होता है? जब द्रव्य संग्रह में शुरू में उपयोग बताए थे तब उपयोग के बारे में बताया था। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। परिभाषा, चक्षु से ज्ञान होने से पहले होने वाला सामान्य ज्ञान चक्षु दर्शन, अन्य 4 इंद्रिय मन से होने वाले ज्ञान से पहले अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान होने से पहले अवधि दर्शन और केवल ज्ञान के साथ जो सामान्य ज्ञान होता है वो केवल दर्शन कहलाता है। 4 प्रकार का दर्शन है। आज हमने, समय आपका हो गया, आज हमने ज्ञान और दर्शन का अंतर समझ लिया। जहाँ विशेषता है, आकार है, भेद सहित ग्रहण है, वहाँ ज्ञान है।
भेद रहित है, आकार रहित है, सामान्य है, उसका नाम दर्शन है। ठीक समय आपका हुआ। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर DR जैन और श्रीमती चक्रेश जैन, 100 सहयोग अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज 1, दिल्ली 91। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। श्री जयंतीलाल मंगलदास शाह, श्रीमान हंसबेन जयंतीलाल शाह, तरुपति शाह। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। पदमचंद गदिया, धर्मेंद्र, देवेंद्र, जितेंद्र गदिया, कोलकाता, बेल्लारी, रायपुर। श्रीमती राजरानी जैन, पत्नी श्री सत्य प्रकाश जैन, आशुतोष जैन। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा।